चलो बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात है। एबायोटिक, एबायोटिक मतलब क्या हुआ, नॉन लिविंग और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं एबायोटिक, ठीक है। एमएलइज्म, एमएलइज्म मतलब इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज व्हेन वन इज हार्म और अदर इफेक्टेड, ठीक है। एक हार्म होता है, दूसरा अनफेक्टेड। एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलिन बैक्टीरिया। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या मिक्सचर होता है एटमॉस्फेरिक गैसेज का, वाटर वेपर का, सब्सटेंस बैक्टीरिया, याद रखना है, AWS, ठीक है। वास, वास मतलब एटमॉस्फेरिक गैसेज, वाटर वेपर और सस्पेंडेड पार्टिकल का होता है, ठीक है। ये होता है ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। ऑटोट्रॉफ मतलब जो खुद का अपना फूड बना है, किससे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, ठीक है, इनऑर्गेनिक। ऑटो इकोलॉजी, इकोलॉजी स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल और विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट इज नोन एज ऑटो इकोलॉजी, ठीक है। किसी इंडिविजुअल का रोल मतलब स्टडी विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट करती है। बेंटिक, बेंटिक मतलब का लिव एट द बॉटम ऑफ द वाटर, जो लेक के नीचे होता है वो हो गया बेंटिक मतलब का बॉटम ऑफ द वाटर। बायोकम्बिनेशन का एकम्बिनेशन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस लाइक DDT विद ईच सक्सेसिव लेवल ऑफ ए फूड चेन, मतलब फूड चेन में जैसे एकम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेशन, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी मतलब सम टोटल ऑफ ऑल प्लांट्स एनिमल्स और माइक्रो रिप्रेजेंट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ठीक है। सारे का, ठीक है। बायोजियो केमिकल्स द सर्कुलर पाथवे फ्रॉम व्हिच द एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन कार्बन सर्कुलेट फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू एनवायरनमेंट वाइस वर्सा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म से एनवायरनमेंट जाता है और वाइस वर्सा, ठीक है। नेचुरल फोर्सेस और ग्रासलैंड, बायोम क्या होता है, नेचुरल फोर्सेस ग्रासलैंड व्हिच आर कनेक्टेड विद क्लाइमेटिक रिजन विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सनशाइन, ठीक है। मतलब जो फॉरेस्ट या फिर ग्रासलैंड है उसको मोस्टली बायोम बोलता है, ठीक है, जिसमें लोग रहता है। बायोमास, बायोमास क्या है, अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे उस एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या उसको बोलते हैं बायोमास, ठीक है। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या, ग्रेटेस्ट इकोसिस्टम और ये कंट्रीज इंटरेक्शन इंडिपेंडेंस विद थ्री स्फीयर, ठीक है। इंटरेक्शन और इंटरडिपेंडेंस होता है, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट, ये क्या था, लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम फॉर्म पार्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। ब्लड पैरासिटिज्म, ब्लड पैरासिटिज्म क्या होता है कि यूनिक फॉर्म पैरासिटिज्म बर्ड वेयर पैरासिटिक बर्ड लेट इन इट्स नेस्ट, ये कोयल वाला बात होता है, ठीक है। कोयल वाला होता है ब्रूड पैरासिट मतलब क्या था कि दूसरे का वो करना, मतलब दूसरे के बच्चे को पालना, ठीक है। कोयल जैसे कोयल के बच्चों को कौवा पालतू हुआ। यूनिक पैरासिटिक बर्ड लेट्स इन द नेस्ट ऑफ होस्ट एंड लेट द होस्ट इनक्यूबेट देम, ठीक है। कार्निवर्स, कार्निवर्स का एनिमल डिपेंडिंग अपॉन हार्बीवर्स, ठीक है। जो हार्बीवर्स होगा, क्लाइमेट चेंज का शिफ्टिंग पैटर्न ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट पैरामीटर, ठीक है। पैटर्न का चेंज करना, ठीक है, कुछ और नहीं होता। पैटर्न मतलब जो कि अनसर्टेन अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएटिंग है। क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स का तो लास्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट, अच्छा इसको ये जल्दी हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज बहुत लेट होगा, ये जल्दी हो जाएगी। कोएग्जिस्टेंस, व्हेन इज द प्लांट एसोसिएटेड विद, मतलब एक खत्म तो बाकी भी खत्म, तो उसका उस पर कंपोस्टिंग मतलब का डिकम्पोजिशन होता है एरोबिक कंडीशन में, ठीक है। डिकम्पोजिशन एरोबिक कंडीशन, ठीक है। कॉमनलिज्म, कॉमनलिज्म का होता है इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशीज व्हेन वन ऑफ द एक बेनिफिट होता है दूसरा न्यूट्रल होता है, ठीक है। एक बेनिफिट दूसरा न्यूट्रल, ये एमिलिज्म का उल्टा है, ठीक है। एमिलिज्म में एक का नुकसान होता है दूसरा न्यूट्रल होता है, ठीक है। एक का बेनिफिट दूसरे का, कॉम्युनल में एक का बेनिफिट होता है दूसरे का नहीं होता, ठीक है। समझ में आएगा। कंपटीशन, कंपटीशन मतलब टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स, टू स्पीसीज वेयर बोथ आर नेगेटिव इम्पैक्ट, टाइप ऑफ इंटरेक्शन होता है जहाँ पे दोनों निगेटिवली इम्पैक्ट कंपटीशन में दोनों का हार्म, ठीक। कंजर्वेशन मतलब जुडिशियस यूज, ठीक है, जुडिशियस टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग लॉस्ट, ठीक है, उसको लॉस्ट होने से बचाता है, ठीक है। क्रायोस्फीयर, क्रायोस्फीयर का होता है एरिया कवर्ड बाय द सर्फेस ऑफ द अर्थ बाय आइस और ग्लेशियर, ठीक है। ये आइस और ग्लेशियर इसको बचाते हैं, ठीक है। डेट्रीवर्स मतलब क्या, डिकम्पोज हुज डिकम्पोज द डेट्रिटस, मतलब जो सारे को पचाता है उसको बोलते हैं डेट्रीवर्स, ठीक है। डिकम्पोजर क्या आता है, व्हिच आर इन्वॉल्वड इन बायोडिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। हाँ, ये मरे हुए को वो होता है और ये सरे को बचाता है, ठीक है। हाँ, ये मरे हुए को बचाएगा और ये क्या डेट्रिस जो पड़ा हुआ उसको, ठीक है। समझ में आ गया। अब डिसीडियस, डिसीडियस का सेट ऑल लिव्स फॉर सर्टेन पीरियड में, सारे पत्ते एक साथ छोड़ता है वो होगा डिसीडियस, ठीक है। सब सारा एक साथ छोड़ दिया, ठीक है। डेमोग्राफी, स्टेटिस्टिक्स पॉपुलेशन साइज ऑफ ह्यूमन, DDT का हो गया ऑर्गेनोक्लोरीन केमिकल यूज्ड इन इंसेक्टिसाइड प्रोसेस, ठीक है। कॉल्ड हैवक ड्यू टू बायोकम्युलेशन, ये बायोकम्युलेशन बहुत ज़्यादा ही करता है DDT, ठीक है। इकोलॉजी, इकोलॉजी का साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एज वेल एनवायरनमेंट, याद रहे सिर्फ यहाँ पर ईच अदर पे नहीं रुकता बल्कि एनवायरनमेंट का, ठीक है। एक दूसरे से और एनवायरनमेंट होता है, एजी ट्रांसलेट किया था, ठीक है। समझ में इकोलॉजी समझ में एनवायरनमेंट एवरीथिंग दैट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ विदाउट इट्स लाइफ टाइम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली खुद को वो करता है। इकोसिस्टम का इंटरेक्शन और इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। इंटरेक्शन इकोसिस्टम इंटरडिपेंडेंस दोनों का होगा, ठीक है। दैट इज द फ्लो ऑफ मास एनर्जी, इंटरेक्शन इंटरडिपेंडेंस बिटवीन बायोटिक एंड बायोटिक दैट इंश्योर फ्लो ऑफ मास एंड एनर्जी। समझ में आ गया। अब अगला देखो, इकोसिस्टम सर्विस, सर्विस मतलब क्या होगा, ए वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल एस्थेटिक गुड्स एंड ऑफर्ड बाय दिस, मतलब इकोसिस्टम की वजह से जो भी सर्विस ऑफर करता है वो होगा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एस्थेटिक होगा, ठीक है। इकोटोन का होता है जोन ऑफ जंक्शन होता है, ठीक है। इकोटाइप, इकोटाइप का होता है प्लांट और एनिमल डेट ऑक्युपाई पार्टिकुलर हैबिटेट, ठीक है। एक प्लांट और एनिमल जो कि पॉसिबल हैबिटेट को करता है उसको बोलते हैं इकोटाइप, ठीक है। इको क्लीन, इको क्लीन मतलब ग्रेजुअल और कंटिन्यूअस चेंज इन कंपोजिशन ऑफ दिस स्पीसीज फ्रॉम वन इकोसिस्टम, मतलब एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में जाएंगे तो जो चेंज इन कंपोजिशन होगा उसको बोलते हैं स्पीसीज के चेंज कंपोजिशन होगा। इकोनॉमिक नीच, नीच मतलब क्या आता है, फंक्शन इकोलॉजिकल रोल्स प्लेड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम, मतलब जो उसका रोल होता है
उसको बोलते हैं नीच। हैबिटेट क्या हो गया, हैबिटेट तुम्हारा एड्रेस हो गया, नीच मतलब क्या, उसका रोल हो गया, ठीक है। सम टाइप ऑफ रिलेशनशिप विद बायोटिक, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन, ग्रेजुअली फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ स्पेसीज ऑफ फॉर गिवन। इकोफिन, इकोफिन क्या, इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब समझ आ गया, धीरे धीरे जो चेंज होता है प्रेडिक्टेबल चेंज द कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ स्पेसीज में जो चेंज होगा, ठीक है, ये हो गया इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। पहला स्टेज हमसे लेट होता है, ठीक है। अब इकोफिन, इकोफिन क्या है, पॉपुलेशन हुई एक्स्ट्रा है सेम जीनोटाइप बट डिफरेंट फोनोटाइप इन पर्टिकुलर हैबिटेट रिगार्ड इकोफिन, फिर सुनो। पॉपुलेशन जो कैरेक्टराइज होता है सेम जीनोटाइप से, सेम जीनोटाइप और डिफरेंट फेनोटाइप, समझ में आ गया। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी 10%, मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने में, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे लेवल पर 10% एनर्जी फ्लो होगा, ठीक है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ये इट रिप्रेजेंट्स द यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट और एबिलिटी ऑफ द मतलब कितना आप यूज कर रहे हो वर्सेस कितना खराब हो रहा है, ठीक है। कितना यूज करो, कितना रिजनरेट करने का कैपेसिटी होगा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ठीक है। इंडेमिक वही कार्बन फुटप्रिंट, मतलब ये कार्बन कितना आप निकाल रहे हो, कितना वो उसको सही कर सकता है, वही है, मतलब कितना आप एक्सप्लॉइट करो, कितना रिजनरेट करो, दोनों का एफिशिएंसी का परसेंटेज, ठीक है। इंडेमिक बायोडाइवर्सिटी, जो कि स्पेसिफिक लोकेशन में वहाँ का मीन जो होता है ना, वो बायोडाइवर्सिटी व्हिच कंट्री विद पर्टिकुलर स्पेसिस जो हैविंग लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंडेमिक बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। यूट्रोफिकेशन में क्या, ओवर फर्टिलाइजेशन की वजह से जो हो, ओवर फर्टिलाइजेशन ड्यू टू एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन और फॉस्फेट, ठीक है। यूफैजिक ऑर्गेनिज्म, दी प्लांट एनिमल्स दैट हैव अ वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस फॉर, मतलब अलग अलग तरीके के जो फूड खाते हैं उसको बोलते हैं यूरीफैजिक, ठीक है। यूरीथर्मल, प्लांट एंड एनिमल्स दैट हैव अ वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस फॉर टेम्परेचर, ठीक है। टॉलरेंस में फूड से था, फैजिक मतलब फूड, थर्मल मतलब टेम्परेचर, यूडिहाइड्रेट मतलब वाटर, ठीक है, वाइडर, ठीक है। ईआईए, एनालिसिस ऑफ द इफेक्ट कॉज्ड बाय डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट पे क्या क्या फर्क होगा, एक्स सी टू मतलब क्या होगा, व्हेन स्पीशीज इज कंजर्व आउटसाइड द एयर ऑफ इट्स, इट इज नोन एक्स सी टू कंजर्वेशन, ठीक है। उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर, जैसे क्या था मतलब जू, बोटेनिकल गार्डन, ये सब होगा नेचुरल हैबिटेट से बाहर, ठीक है। फ्लोरा मतलब प्लांट, एनिमल का होगा फौना, फूड चेन, लीनियर एंड सिक्वेंशियल फ्लो ऑफ मास एनर्जी इन एनी क्वेश्चन, याद है फूड चेन मतलब हुई टू नहीं बल्कि फ्लो ऑफ मास एनर्जी है, ठीक है। लीनियर एंड सिक्वेंशियल फ्लो ऑफ मास एनर्जी, समझ में आ गया, ये हो गया, ठीक है। अब अगला बात करते हैं बेसिक टेक्नोलॉजी पार्ट 2, ठीक है। फूड वेव, कॉम्प्लिकेटेड इंटरडिपेंडेंट इंटरकनेक्टेड फूड चेन, ठीक है। पैरामिड, वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ ट्रॉफिक लेवल ऑफ इन, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ ट्रॉफिक लेवल होता है, ठीक है। गैसोलीन, गैसोलीन प्लस अल्कोहल, ठीक है, इसको फ्यूल में यूज करते हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, लो ग्रेजुअल इरिवर्सिबल राइज इन इंक्रीज एनुअल टेम्परेचर, ठीक है। ग्रेजुअल और इरिवर्सिबल राइज इन एनुअल टेम्परेचर क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ठीक। ग्रीन हाउस इफेक्ट ड्यू टू ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, लॉन्ग वेव इन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं या फिर इंफ्रारेड रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इनसाइड ए ग्लास ऑफ टेम्परेचर इनसाइड इट बिकॉज मोर देन आउटसाइड, ठीक है। अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है बाहर से, ठीक। ग्रीन हाउस हो गया, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन होता है, CO2, CH4, CFC, ETC हो जाए ट्रांसफॉर बट ओपेक फॉर लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। लॉन्ग वेव के लिए ज़्यादा होता है, ठीक है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट, इंटायर बायोमास एनर्जी प्रोड्यूस बाय प्लांट इन इकोसिस्टम इन ड्यूरेशन ऑफ टाइम आर नोन एज ग्राम, ठीक है। इंटायर बायोमास और एनर्जी प्रोड्यूस बाय प्लांट इन इकोसिस्टम इन ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज नोन एज ग्रोथ फॉर्मूला, ठीक है। हैबिटेट मतलब कहाँ रहता है वो हैबिटेट, हैबिटोर जो कि प्लांट खाता है, हेटरोट्रॉप जो खुद फूड नहीं बनाता बल्कि दूसरे पे निर्भर करता है, ठीक है, निर्भर करता है। हेरिडिटी, ट्रेड्स एंड क्वालिटीज, traits and qualities which are inherited, yeah, traits and qualities that are inherited. Homeostasis, state of stability with dynamic equilibrium which are maintained by living organism, ठीक है। state of stability with dynamic equilibrium which is maintained by living organism, it is responsible for the optimum function of all the system. Humus क्या है, dark organic matter है on the top of the soil that is formed due to partial degradation of development, ठीक है। dark organic matter होता है humus, ठीक है। Hydrarch succession, ये succession of plant that take plant in wetter areas and the successive series progress from hydrarch to the mesic condition, ठीक है। Succession of plants that take place in wetter areas मतलब succession series progress from hydrarch to mesic condition, ठीक है। मतलब प्लांट हाइड्रिक से लेकर मेसिक कंडीशन में जाता है। इनसेक्टो मतलब उसके नेचुरल हैबिटेट में ही कर रहा है, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स जो कि इंसेक्ट को मारने के लिए काम, तो लॉटिक मतलब क्या, मूविंग वाटर, लेंटिक मतलब स्टैग्नेट, फिर लॉटिक मतलब लोटपोट मतलब मूव कर रहेगा, लेंटिक मतलब रुक गया, ठीक है, ठीक है। लिथोस्फीयर ये क्या, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ व्हिच कंप्राइजेस क्रस्ट एंड अपर मेंटल, ठीक है। म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म वेयर बोथ आर बेनिफिटेड, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप between the both organisms, nitrogen fixation, changing atmospheric nitrogen into the form that are observable the soil like ammonia, ठीक है। ये क्या होता है, चेंज करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑब्जर्वेबल सॉइल में, ठीक है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये क्या है, अवेलेबल फॉर देयर फूड एंड एनर्जी, इट इज बाय डिडक्टिंग एनर्जी कंज्यूम्ड बाय प्लांट इन, मतलब अवेलेबल फॉर नेट ऑफ ऑटोट्रॉफ इज अवेलेबल टू प्लांट फॉर देयर, मतलब क्या है, फॉर is available to animals for their food and energy, it is calculated by deducting the energy consumed by plants in respiration। चलो देखो, म्यूचुअलिज्म में कंपटीशन का उल्टा होता है, ठीक है। दोनों नुकसान, इसमें दोनों फायदा। नेट ये क्या कि अवेलेबल फॉर प्लांट फॉर द फूड एनर्जी, ठीक है।
मतलब प्लांट के लिए एनपीपी प्लांट के लिए है, उसका एनर्जी मतलब जितना वो खर्च है, मतलब जितना उस प्लांट को खाने वाले के पास जो एनर्जी जाएगा वो हो गया। ऑमनीवरस हर तरह का चीज़ खाता है, ठीक है, फूड एंड एनिमल सोर्स बहुत प्लांट एनिमल। पैन ये क्या सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, पैन क्या है सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जो कि फोटोकेमिकल स्मोक से बनता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट ये ज़्यादा काम का। पेंडेमिक पेंडेमिक का स्पेसिस ऑफ प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन पर लार्ज एरिया एंड डाइवर्स मतलब अलग अलग चीज़, जैसे पेंडेमिक बोलते हैं अलग अलग। पार्टिकुलेट मैटर एक सस्पेंडेड पार्टिकल इन एयर, ठीक है। पैरासिटिज्म पैरासिटिज्म का टाइप ऑफ एसोसिएशन वेयर वन ऑफ टू इज हार्म, मतलब एक का फायदा दूसरे का नुकसान, ठीक है, एक का फायदा दूसरे का नुकसान, ठीक है। पैरासिटिज्म समझ में आ गया। अब दूसरा का फाइटोप्लैंक्टन, ये का प्राइमरी प्रोड्यूसर मराइन इकोसिस्टम व्हिच फ्लोट ऑन रिवर, दे आर हाईली सेंसिटिव यूवी एक्सपोजर, ये यूवी से इसको प्रॉब्लम होता है। और ये क्या होता है मैराइन का मान लो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ठीक है। जैसे मान लो पायोनियर स्पेसीज व्हिच इन्वेड द बियर एरिया और द वर्जिन लैंड, ठीक है, जो इन्वेड कर रहा हुआ पोलर वर्टेक्स, ये क्या क्लाउड इन द स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। प्रोसेस ऑफ सक्सेशन एक सिक्वेंसली ऑर्डर एंड डायरेक्शनल चेंज इन प्लांट कम्युनिटीज, याद रहा सिक्वेंशियल ऑर्डरली और डायरेक्शनल चेंज इन ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज नोन एज प्रोसेस ऑफ सक्सेशन, ठीक है। प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं NO2 SO2, ठीक है। सेकेंडरी कौन कौन से होते हैं पैन और नाइट्रिक एसिड, ठीक है। सीयर मतलब का सीक्वेंस ऑफ क्वांटिटी डैश सक्सेसफुली चेंज इन ए गिवन एरिया आर नोन एज सीयर, सीक्वेंस ऑफ क्वांटिटी डैश सक्सेसफुल चेंज इन ए गिवन एरिया आर कॉल्ड सीयर। सेप्रोफाइट्स का दो ऑर्गेनिज्म मीट देयर फूड एनर्जी बाय डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिज्म, ये डिग्रेड करता है, ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्रिटस को ये कहता है डिग्रेड करता है, ठीक है। सी लेवल चाइज पता ही है, हाइट इंक्रीज करना, डेप्थ इंक्रीज करना, तो वाटर लेवल का इंक्रीज करना, ठीक है। स्मॉग का है कंडीशन ऑफ फॉग दैट है स्मोक और सूट इन इट, स्मोक प्लस फॉग इक्वल टू स्मॉग। स्पेसीज क्या ग्रुप ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन इंटरबीट ओवर टाइम एंड स्पेस, ठीक है। इंटरबीट इंपॉर्टेंट है। स्टैंडिंग क्रॉप इंटरबीट समझ गया, स्पेसीज होता है। स्टैंडिंग क्रॉप लिविंग मास ऑफ ए पार्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड पिरामिड, ठीक है। लिविंग मास जो कि पार्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल में होता है फूड पिरामिड। स्टैंडिंग स्टेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज दिस प्रेजेंट इन ए सॉइल एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। इसमें होता है अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स था, उसमें क्या था लिविंग मास होता है, ठीक है। स्टेडी स्टेट डायनेमिक्स इट इज अनदर नेम फॉर इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी विद बैलेंस और स्टेट ऑफ होमियोस्टेटिस, ठीक है। होमियोस्टेटिस का दूसरा नाम है, ठीक है, स्टेडी स्टेट, ठीक है। स्टेनोफेजिक ये कहता है नैरो रेंज ऑफ टॉलरेंस फॉर फूड, मतलब ये बहुत कम चीज़ें खाता है, वो समझ में आ गया, बहुत कम चीज़ें जो खा पाता है, ठीक है। स्टेनोहाइड्रिक बहुत कम वाटर, लो टॉलरेंस ऑफ वाटर, थर्मिक लो टेम्परेचर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर ये क्या होता है एटमोस्फेयर स्टैंड फ्रॉम 20 से लेकर 50 किलोमीटर तक स्ट्रेट तू शैतान में ठहर के, है ना। ये क्या है 20 से 50 मतलब क्या 20 से नीचे का ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ठीक है। इट क्या है प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर यहाँ है, इसमें क्या है मिक्सिंग ऑफ एयर होता है और ये क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए, ठीक है। वेजिटेशन क्लाइमेक्स ये क्या है इंटर प्रोडक्ट है ऑफ ऑर्डरली एंड डायरेक्शन प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेशन विच अल्टीमेट एक्सप्रेशन इज जेरेक्स सक्सेशन सक्सेशन प्लांट इन ड्राई एरिया में जो होता है सक्सेशन प्लांट इन ड्राई जो सक्सेसिव सिक्रीज प्रोग्रेस फ्रॉम जेरिक टू मेसी कंडीशन, ठीक है। जेरिक से लेकर मेसी कंडीशन में मूव करता है, ठीक है। जेरोफाइट ये क्या है द प्लांट कनेक्टेड विद ड्राई एंड सेमी ड्राई रीजन, ठीक है। The plants connected with dry और semi dry regions है, here lips are transferred into thorns to conserve and produce water, ठीक है। इसमें क्या होता है लिप्स चेंज होते हैं थॉर्न्स में, ठीक है, याद रहे। जीरोफ्लैंक्टन का था प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द मैराइन सिस्टम, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर ये होता है जियोप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन का प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर जियोप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन और ये जूप्लैंक्टन का प्राइमरी कंज्यूमर है, बस खत्म।